नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी हो गया है। जाति आधारित सर्वे सामने आने के बाद अब विपक्ष देश भर में जनगणना कराने की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें जातियों की संख्या पता होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय मसला है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के नतीजे जारी करने के बिहार सरकार के इस कदम का स्वागत किया और इसके सहारे जमकर राजनीति भी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना बेहद जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग पर अड़ी है? क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई हिडन एजेंडा इसमें है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में दंगा कराना चाह रही है। ये बात बहुत ही सिंपल है कि हिंदुओं को लड़वाना चाह रही है। अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल लिखा नहीं, मैंने उसके नाम से छपा। लिखने की तो हाँ, तो कैपेसिटी नहीं है। ही कांट राइट। जो आदमी ढंग से बोल नहीं सकता, हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, वो अपने आर्टिकल में लिखा चराचर। अरे भाई, पूरे कांग्रेस पार्टी में आधे लोगों को नहीं मालूम होगा चराचर का मतलब क्या होता है। खैर, तो वो आर्टिकल उसी संदर्भ में है कि आप हिंदुओं के बीच कंफ्यूजन करो, हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर प्रहार करो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को कोढ़ बताओ, हिंदू धर्म को आप एड्स बताओ, कोई रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड बताओ। क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? पहले एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में मूर्खों की जमात है तो उनको मुबारकबाद है, क्योंकि जितनी जानकारी आजकल इंटरनेट पे है, मैं तो देख रहा था जी। डेमोग्राफी ऑफ बिहार कीजिए, पिछले 5 साल उसको कितने पुराने आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कौन सी जाति कितनी है, ये कोई नई जानकारी लेकर के नहीं आए नीतीश कुमार जी। सबको मालूम है। और अब सबको मालूम हो गया कि कुर्मी लीडर जो है नीतीश कुमार, सिर्फ कुर्मी जाति का जो लीडर है वो सिर्फ 2.87% जाति का वो लीडर बन करके वो बन गया है मुख्यमंत्री। अब तो सबसे पहले उसको ही बाहर किया जाएगा जी। हाँ, अभी राहुल गांधी को बहुत मजा आ रहा है, जाति जनगणना करवाएंगे। भाई करवाओ, करवा करके तो रखा हुआ है। नीतीश कुमार के पास तो कोई चारा नहीं है। अब बीजेपी में जाना चाह रहे थे, बीजेपी वालों ने मना कर दिया तो जाति जनगणना निकाल के लेकर आ गए। कर्नाटक में तो तुम्हारी सरकार है राहुल गांधी, जाति जनगणना का पूरा रिपोर्ट आकर के रखा हुआ है। 2014 में ही करवाया था सिद्धरामैया ने जी। पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, क्यों डर लग रहा है? वहां आंकड़े अलग आ गए, राजनीति फिट नहीं बैठ पाएगी। आपने देखा क्या मॉडल रहा चुनाव जीतने के लिए। कर्नाटक में हिंदुओं को तोड़ा गया, वहां मठों के संतों को पैसे देकर के वो गेरुआ वस्त्र धारण करके, और रिजल्ट क्या निकला? कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उन लोगों ने कहा भाई बीफ कटेगा, बीफ बिकेगा, गौहत्या होगा। हम टीपू सुल्तान को जो है महान बताए, तो प्रॉपर इस्लामिक एजेंडा चल रहा है। तो एक ये 17-18% मुस्लिम वोट जो है उसको कंसोलिडेट करना, उसके लिए जरूरी है हिंदुओं को गाली देना। तो सबसे काम करवाया जा रहा है जी। एक एक करके, कभी नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से आपको मिल जाएंगे सब हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोग। और फिर ये लोग कहेंगे कि भाई एक बार हिंदुओं को जागृत कर दो। और हिंदू तो होता ही एक कायर। आप अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप पे जाइए, दो कुछ हिंदुओं के अधिकार के बारे में बात कर जाइए, 10 हिंदू खड़ा हो जाएगा, अरे रे सब बात मत करो। हिंदुओं की इस कायरता से ये वाकिफ है
तो कह दिया कि भाई देखिए दो तरह का हिंदू है, तो एक जो है आपको जूते मारे गाली दे, फिर भी अगर आप चुप रहते हो तो ओरिजिनल हिंदू तुम ही हो। ये राहुल गांधी का आर्टिकल का लब्बो लुभाव है कि आपको कोई गालियां दे, जूते मारे, आपके घर की बहु बेटियों को उठा के लेके चला जाए, उसका धर्म परिवर्तन कर दे, वो ठीक है। आपके जुलूस के ऊपर पत्थर मारे, वो ठीक है। चुपचाप अगर तुम चले आते हो तो हिंदू हो, और अगर तुमने रिएक्ट कर दिया कि हिंदू अधिकार के ऊपर हनन करने वाला कोई है तो उसका सबक सिखाएंगे हम, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, लालू यादव के मुताबिक वो हिंदू नहीं है। यही तो कर रहा है वो। अब लड़ेंगे कैसे? कोई कंक्रीट चीज तो होना चाहिए, तो उसको जाति में फंसाओ, कास्ट सेंसस कराओ, जाति में फंसाओ और देश को तबाह करो, देश को तबाह करो। अब ये नहीं समझ रहे कि उस जाति में, अब जैसे बिहार का क्लासिक केस देख लीजिए, इन्होंने तो निकाल दिया। अब कल लालू यादव कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार तुम तो सिर्फ कुर्मी का लीडर है, अब मेरा जो बेटवा है 9वीं फेल, वो तो 14%, 14.5% लोगों का लीडर है जी। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 2-2.5% वाला लीडर बनेगा या 14-15% वाला लीडर बनेगा? और अभी तो खेल शुरू हुआ है। फिर वही अब्दुल बारी सिद्दीकी आकर के कहेगा कि भाई तुम तो 14-15% वाले हो, हम 19% वाले हैं, और हमारे ऊपर तो जनसंख्या का कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल के बाद हम 25% हो जाएंगे। तो क्या करोगे? तो ये 2024 में इनको समझ में आ रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं। उस हारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हिंदुइज्म और हिंदुओं को लेकर के, हिंदुओं के इतिहास को लेकर के, हिंदुओं के, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं आप देखिए नालंदा लगा हुआ है? साक्षात जो है शिव जो है भारत मंडपम के बाहर जो है वो तांडव कर रहे हैं। हर जगह हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को उचित स्थान दिया जा रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि इनको लग रहा है कि ये तो गलत रास्ते पे। आपको प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में हराना, उनकी योजनाओं से बेहतर योजना लेकर के आओ, उनसे ज्यादा मेहनत करके दिखाओ, उनसे ज्यादा आप भ्रष्टाचार को खत्म करो। तो चोर उचक्कों की बारात है एक साइड, कोई देश के लिए थोड़ी ये काम कर रहे हैं। और आचार डालोगे, जाति सेंसस करके क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी में लगाओ, पहले सबसे पहले यही काम करो। कांग्रेस पार्टी में ही बिहार में आ गया ना रिजल्ट, तो वहां का जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है उसको हटाओ और जातिगत आधार पर जो है एक मुसलमान को बनाओ अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी जो है यादव को बनाओ। वही तो संख्या के मुताबिक, यही बोल रहा है ना कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। कह रहे हमारा प्रण है, दिला के रहे। हमें तो दिलाओ, भाई पार्टी में दिलाओ, पहले पार्टी में दिलाओ, और यह हक सबसे पहले कर्नाटक में दिलाओ, तब तो बात समझ में आ रही है। देखिए 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं, 2024 से पहले ये राहुल गांधी हो, ये नीतीश कुमार हो, ये ममता बनर्जी हो, भाई बंगाल में तो हिंदू डर गया है। बंगाल का हिंदू डर गया है, वो सामने नहीं आता। लूट खसोट, घर से महिलाओं को उठा के लेके चले जाते हैं। हाईकोर्ट भी, मैंने बयान देते देते हाईकोर्ट भी थक गया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह सब लोग थक गए। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनता है, जजेस भी भाग जाते हैं, बोलते मैंने बंगाल का केस नहीं सुनेंगे। ये हो रहा है, ये हाल हर जगह होगा, ये हाल हर जगह होगा। आपको कोई भी पत्रकार मिले उसको कहिए कि मुर्शिदाबाद जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आओ। बिहार में उसको बोलो कि वो कटिहार, किशनगंज
उधर जाकर के रिपोर्टिंग करके आओ। उसको आप कहें कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करके आओ, सारी कहानी अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन कोई जाएगा नहीं। ये लोग हिंदुओं को लड़वा के हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनवाना चाह रहे हैं। 100 बात की एक बात जी, ये देश के लिए खतरा बन चुके हैं। सत्ता के नशे में इनको इतनी भूख है सत्ता की, इनको ये ध्यान भी नहीं आ पा रहा है कि आप जो बीज बो रहे हो उससे हिंदुस्तान में हर जगह हिंसा भड़केगी, और यही तो इनका धंधा है। ऐसे तो आप जनता की नजर में गिर चुके हो। हिंदुओं को आप लड़ाएंगे, हिंदू लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये 1990-91 नहीं है, ये 2023 है। इस तरह के देशद्रोहियों के खिलाफ, प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करोड़ों लोग, और सबके हाथ में एक एक वेपन है। जो फोन है ना सबके पास, ये वेपन है। ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं, दौड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां देश भर में जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है, और जाहिर है इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। पर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का क्या कुछ एजेंडा है, आप समझ ही गए होंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लेके देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।